बाद 13 टीमें जो हैं वो हमारी लीग का हिस्सा हैं और ये लीग तकरीबन 22 दिन चलेगी और हम आपको वेल इन एडवांस जो हमारी फाइनल मैच की डेट होगी वो बता देंगे और आप प्लीज़ इस बार अवेलेबल रहें। और लीग को हर साल की तरह इस साल भी आपके बीच लाए। अब मैं डॉक्टर एहसान कुरैशी जी को दावत दूंगा, वो कुछ चंद अल्फाज कहेंगे बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द टूर्नामेंट। शुक्रिया मुजम्मिल जी। मैं यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट कि हम तकल्लुफ़ शिरकत दें मगर मेहमा गरीबों के होते हैं बादशाह अक्सर। राजौरी सुपर लीग एडिशन 4 का इनकार ऑनरेबल एमएलए साहब के हाथ हुआ और ये तारीखी लम्हात कैमराज में बंद किए। RSL 4 की ऑर्गेनाइजिंग टीम को जिसमें डॉक्टर एहसान कुरैशी हो, अनवारुल हक उनके साथ रहेंगे विक्रांत जी, एजाजदार साहब और जितने भी तशरीफ फरमा स्टेज पे लोग हैं, कनब बडियाल जी, हम तमाम लोगों का हमारे बीच जो शाना बशाना रहते हैं। और साहब का जो अक्स हमारे सामने लगा है उस इंसान का जिसने तालीम के शोबे में नहीं बल्कि एक बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट, और यहाँ पे ये रस्मी कार्रवाई जो यहाँ पे हस्ब रवायत हस्ब मामूल यहाँ पे अदा की जाएगी। टीम ओनर्स भी जो हमारे हैं वो भी तैयार है। राजौरी इंडियंस से एजाज डार साहब और सनी डार जी, सोहेल डार साहब। एहसान वॉरियर राजौरी से डॉक्टर एहसान कुरैशी और उनके साथ विशाल शर्मा। कलीम क्रिकेट क्लब से मनवीर सिंह जी और दानिश खान। एहसान वॉरियर राजौरी, इसके बाद कलीम क्रिकेट क्लब से मनवीर सिंह, हमारे मरहूम भाई के नाम पे ये क्लब कलीम क्रिकेट क्लब और दानिश उनके मैनेजर इस क्लब के। राजधानी राइल्स रिजवी ब्लास्टर तैयार रहेंगे आगे। ताहिर एंड अली टाइटन से वही खान साहब, इनका हौसला बढ़ाइए, क्लैपिंग कीजिए। ये क्लैपिंग करते क्योंकि यही आपकी जो असल शान है, यही टीम से, क्योंकि इन्होंने दिलचस्पी दिखाई और सामने आए। दीगर क्लब में रिजवी ब्लास्टर से जी हाँ बिशारत जी, और किसी टीम के यहाँ पे ताहिर अली से जी हाँ आ चुके हैं। शुक्रिया। क्योंकि एमएलए साहब मसरूफ पड़े हैं, इन्हें निकलना है तो ये हमें पहले ही बता दिया गया था। कनब जी। थैंक यू मुजम्मिल जी। रिस्पेक्टेड मेरे बड़े भाई एमएलए राजौरी जनाब इफ्तिकार अहमद जी, बीच में बैठे हुए हमारे सारे गेस्ट। अगर हम बात करें राजौरी सुपर लीग की तो आप सब ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं इस इवेंट के डॉक्टर एहसान जी कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं इस इवेंट को साना बजाना साल भर साल इसको अच्छा बनाने के लिए, और हम इसमें इम्प्रूवमेंट देख भी रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा यहाँ जो भी सब बैठे हुए हैं हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर्स, इसके लिए प्लीज़ एक बार जोरदार ताड़ियाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इवेंट जो है एक राजौरी का एक ट्रेडमार्क बनता जा रहा है। और उसके साथ साथ अब मैं बात करूँगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारे चीफ गेस्ट इफ्तिकार जी का। एक तो सबसे पहले सर आपको स्पेशल थैंक यू, क्योंकि एट द निक ऑफ द आवर आपको हमने बताया
और आपके इतने बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद हम जानते हैं कि अभी आपने यहाँ से ट्रैवल करके दूसरी तरफ भी जाना है, लेकिन फिर भी आपने अपना टाइम निकाल के यहाँ पहुँचे, तो इसलिए आप सर बहुत बहुत थैंक यू। आपने टाइम निकाला अपने लिए इस इवेंट के लिए। इसमें सब लोग जानते भी हैं कि इफ्तिकार जी हमारे फादर साहब के स्टूडेंट हैं, हमारे स्कूल नेशनल पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं, लेकिन फिर भी आजकल के टाइम पे उसको याद करना और हर जगह प्रमोट करना, हर जगह ये दावे से कहना कि मैं स्कूल का स्टूडेंट हूँ और बड़याल साहब का स्टूडेंट हूँ जिनके नाम पे ये इवेंट किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल के टाइम में हम अपने टीचर्स को याद नहीं रखते हैं। तो ये भी एक काबिल तारीफ बात है कि जो हमारे एमएलए साहब ये याद रखते हैं और हर इवेंट में पहुँचते हैं। बीइंग एल्यूमिनाई भी इनका यहाँ पहुँचना बड़ा ज़रूरी था। उन्होंने बोला कि अगर मैं एमएलए टाइम पे नहीं भी पहुँच पाऊँगा, लेकिन बीइंग एल्यूमिनाई ऑफ द स्कूल ऑफ एंड स्टूडेंट ऑफ आवर बिलव्ड ए.के. बड़याल जी, मैं इवेंट पे पहुँचूँगा ही पहुँचूँगा। तो इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे कि एहसान जी ने कहा कि अब मैं ये कोशिश ज़रूर चाहूँगा कि हम जब कंक्लूडिंग इवेंट हो तो सर प्लीज़ भी आप थोड़ा सा टाइम निकालें और उसको हम इवेंट को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जो सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में मैं आया हूँ, मेरे लिए ये बड़ा एक इमोशनल मोमेंट है। इमोशनल मोमेंट इसलिए है क्योंकि जब मुझे मेरे छोटे भाई नेशनल पब्लिक स्कूल के एमडी श्री कनव बड़याल जी ने मुझे कहा कि हमारी जो मेरे गुरु, जो मेरे मेंटर, जिन्होंने मुझे नर्सरी से उंगली पकड़कर मुझे ग्रूम करने का काम किया, मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज आप लोगों के सामने बतौर एमएलए खड़ा हूँ। इसका श्रेय अगर मुझे इस छोटे से पौधे को दरख्त बनाने का काम किया तो लेट श्री ए.के. बड़याल साहब ने किया। मैं उनको अपने दिल से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मेरे भाई कनव बड़याल जी मेरे एक बड़े भाई और मेरे साथ मेरे इस सफ़र के साथी, इनके साथ ही हमने सोशल एक्टिविज़म का काम स्टार्ट किया और एनजीओ में साथ काम किया। विक्रांत शर्मा जी जो रजौरी में एक जानी मानी शख्सियत है, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है। मेरी भाभी, छोटी बहन की तरह मिसिस बड़याल जी, उनके साथ डार साहब हैं, मेरे रफ़ीक चौधरी साहब जो हमारे यूथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, राजिंदर जी मेरे साथी, और ये वार्डन भी पहाड़ी हॉस्टल के रहे हैं। जितने भी तमाम यहाँ ऑर्गेनाइज़र्स हैं, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मेरी कल असेंबली सेशन है, मेरा सुबह 10 बजे असेंबली लगनी है, लेकिन जब मुझे कनव जी ने बोला कि मेरे गुरु, मेरे मेंटर बड़याल साहब के नाम पर सुपर लीग टूर्नामेंट स्टार्ट होने जा रहा है और आपको इसको इनॉग्रेट करना है, तो मैंने इनसे ये कहा मैंने श्रीनगर जाना है, लेकिन मन मेरा ये था कि इस इवेंट में मैं ज़रूर आऊँ। टाइम तो मैंने इनको 3 बजे का दिया, लेकिन मैं खुद ही लेट करते 5 साढ़े 5 तक मैंने लेट किया ताकि इस इवेंट को रूटीन मैटर में चले। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप करेंगे तो हम प्रोग्राम को प्रीपोन करके जल्दी कर लेंगे, आप आना और आप अपना इनॉग्रेट करके आप निकल जाना, फिर हमारा इवेंट चलता रहेगा। लेकिन मैंने समझा कि अगर इतना बड़ा इवेंट है और उसको डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं, तो मैंने कोशिश की। अभी यहाँ से मुझे निकलकर श्रीनगर जाना है और फिर सुबह असेंबली अटेंड करनी है। मैं आपसे एक बात कहूँगा, क्योंकि यहाँ मेरे स्पोर्ट्समैन भी हैं, प्यारे बच्चे भी हैं, अगर मुझे बड़याल साहब ने एजुकेशन ना दी होती, मुझे आज भी याद है उनकी वो बातें जब हम छोटे होते थे और वो हमें कुछ बातें समझाते थे, कहीं डांट डपट भी होती थी। इसी स्टेडियम की एक बार
बात है, यहाँ 15 अगस्त की परेड होती थी और 15 अगस्त में हम उस परेड में तो नहीं थे, क्योंकि उस बार उन्होंने रूल निकाला था कि 9th 10th के बच्चे परेड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन हम थोड़े शरारती होते थे तो हम छुप के आ गए। और मुझे अभी भी याद है कि बडियाल सर ने वहाँ से एंटर किया और सब ने इधर से छलांग लगाई और भाग गए। तो मैं वहीं खड़ा रहा। तो उन्होंने कहा आप कैसे आ गए? मैंने कहा मैंने अपने टीचर पे लगा दिया। मैंने कहा शमशेर सर ने मुझे बुलाया। तो शमशेर सर हमारे फिज़िकल टीचर थे, तो उन्होंने भी मुझे थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया। और बडियाल साहब की शख्सियत वो शख्सियत थी जिन्होंने मुझ जैसे ना जाने कितने अनगिनत लोगों को डिफरेंट फील्ड में उनको ब्रशअप किया, उनको ग्रूम किया और आज वो अपने मुकाम में अपने समाज में एक अहम रोल निभा रहे हैं। मैं हमेशा जब भी मैं असेंबली में मैंने इलेक्शन लड़ने का सोचा तो मैं सीधा एक दिन मैंने कनव जी को फ़ोन किया। मैंने कहा मैंने आपके पास आना है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उसमें बडियाल साहब के 3 बेटियां और आप तीनों होने चाहिए, 4। तो इन्होंने भी सोचा पता नहीं क्या मामला है, भैया ने कभी बोला नहीं और आज ये कह रहे हैं वो 4 होने चाहिए। मैं आया तो मैंने कहा मैंने इस बार असेंबली इलेक्शन लड़ना है और मैं चाहता हूँ कि मैं उस शख्सियत को श्रद्धांजलि देकर मैं ये काम स्टार्ट करूं जिसने हमें बचपन से हाथ पकड़कर एक दिशा देने का काम किया और हमने उसी तरह श्रद्धांजलि दी। मुझे आज भी याद है कि उनके ऑफिस में जाकर हमने फूलों से श्रद्धांजलि दी और वहाँ से मेरी मुहिम का स्टार्ट हुआ और आज मैं बतौर एमएलए आपके बीच में यहाँ खड़ा हूँ। मैं नेशनल पब्लिक स्कूल का प्रोडक्ट हूँ और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं बडियाल साहब का स्टूडेंट रहा हूँ और नेशनल पब्लिक स्कूल के साथ मेरा वाबस्तगी रही है। मैं आपसे भी एक बात कहूँगा, आप लोगों ने भी आगे जाना है। कल आप में से ही कोई एमएलए होगा, कोई विराट कोहली बनेगा, कोई सचिन तेंदुलकर बनेगा। सिर्फ अपने मकसद को फॉलो करो, अपने मिशन पे चलो। जब मैंने ये फ़ैसला किया था तो बड़े सारे लोग कहते थे ये पागल हो गया, पढ़ने वाला आदमी, ये आईएएस करता, केएएस करता, ये कौन से खजल काम में पड़ गया। लेकिन मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ और आज जब मैंने अपनी सिंसियरिटी से अपने काम को दिया तो ऊपर वाला भी साथ देता है, रास्ते निकालता है और आज मैं आपके बीच में बतौर एमएलए यहाँ खड़ा हूँ। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आपका जो पैशन हो, विशाल पहाड़ी जी मेरी अभी नज़र पड़ी है तो इनका भी स्वागत करते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो भी काम करिए अच्छे तरीके से करिए, अपनी मेहनत से करिए। और स्पोर्ट्समैन जो है, इसके लिए मैं एहसान साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि हमेशा ये बड़ा कलरफुल इवेंट करते हैं और उस शख्सियत को रियल ट्रिब्यूट ये है कि जब ऊपर स्वर्ग में बैठकर देखते होंगे कि जो पौधे मैंने लगाए हैं आज वो समाज में जोड़ने का काम कर रहे हैं, बल्कि ना कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज वो खेल का वो टूर्नामेंट करवा रहे हैं जिसमें वो नौजवानों को नशे से दूर लेकर जा रहे हैं, ना कि नशे के बीच में मुलव्वस कर रहे हैं। तो यही उनकी टीचिंग थी और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने हमें सिखाया वही हम उसी पे फॉलो कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं कनव जी से भी और एहसान साहब से भी कहूँगा और पूरी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, क्योंकि मैं यहाँ का मकामी एमएलए हूँ, बतौर एमएलए आपको मेरी कहीं भी ज़रूरत है मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। और वैसे भी मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। आप जब भी मुझे कोई भी हुक्म करेंगे मैं आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहूँगा। एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और तमाम स्पोर्ट्समैन जो हैं उनको एक कहूँगा कि हार जीत स्पोर्ट्समैन के लिए, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है उसमें हार जीत मायने नहीं रखती, उसमें खेलना मायने रखता है। और आप अच्छे तरीके से खेलिए, स्पोर्ट्स में मैन बनिए और अच्छे तरीके से अपना प्रदर्शन टैलेंट का करिए। और मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब
आप लोग इसी तरीके से तरक्की करेंगे और दूर आगे जाएंगे। मेरे बड़े भाई और सीनियर पार्टी लीडर सुशील शर्मा जी भी हैं, इनका भी स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।